आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण को पढ़ते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। मक्का है सऊदी अरब में। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय 712 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गोरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब के चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी अरोर। चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्वी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। अल-बरूनी के विषय में सत्य कथन है। उनका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत के से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था भीमदेव प्रथम ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1112 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, मोहम्मद गौरी का दास था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं था इसलिए। अब आइए हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार निर्माण पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का भाग माना जाता था इल्तुतमिश का। गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को।
ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुवाचा, अली मर्दान एवं मलिक अल्तुनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदित नहीं था। मलिक अल्तुनिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। इल्तुतमिश के काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। सत्य कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोरे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बलबन था। बलबन के बारे में सत्य कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बलबन ने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण किया था जिल्ले इलाही की उपाधि। जिल्ले इलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिसके द्वारा किया गया था वह था बलबन। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था बलबन ने। सुल्तान बलबन के महत्वपूर्ण कार्य थे, नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट, नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। वह सुल्तान जिसने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया था बलबन ने। तुगरिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में। आइए अब पढ़ते हैं खिलजी वंश। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा है वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। हजार दिनारी नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे खरीदा था नुसरत खान ने। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। सही सुमेलित था। रणथंभौर, हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम था गुजरात 1299 ईस्वी, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 तथा वारंगल 1310 ईस्वी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी था। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किए थे, अलाउद्दीन खिलजी।
सही सुमेलन है रियासत और शासक। देवगिरी के रामचंद्र देव या शंकर देव, वारंगल के प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल के वीर बल्लाल, मदुरा के वीर पांड्या। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, मुबारक खिलजी। दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, रावी नदी। अब आइए पढ़ते हैं तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सार्वजनिक समय तक देश में राज्य किया। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं को माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सत्य कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसलिए मूर देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक था। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदायूनी ने कहा था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए वह एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। सही कथन है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया था, दीवान ए बंदगान स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था फिरोज शाह तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों से सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था,
अजीजुद्दीन खान ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ था। सैयद वंश का। अब आइए पढ़ते हैं लोदी वंश। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के थे लोदी शासक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है। बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है सिकंदर लोदी को। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की सिकंदर लोदी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोदी को। दिल्ली पर शासन करने के वाले वंशों का सही क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था इब्राहिम लोदी। अब आइए पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। हरिहर प्रथम शासक राजवंश संगम सालुब तुलुब संबंधित थे विजयनगर से। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय ने। सही तथ्य है नरसी सालुक ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुक वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुक शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे कुली कुतुब शाह। मध्यकालीन भारत का वह शासक जिसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय ने। कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी अलसानी पेंडना को।
कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनाय ने भाव चिंता रत्न एवं वीर सेवामृत ग्रंथ की रचना की थी कन्नड़ भाषा में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देव राय द्वितीय के राजकाल में। निकोलो कोटी था इटली का एक यात्री जिसने देव राय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। विजयनगर साम्राज्य के जिस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया, वह शासक था देवराय प्रथम। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थी। कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी में। कंबन, कुट्टन, नैनन, नन्यन तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है नन्यन तथा टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, वीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामित्व एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहां से खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जिस नदी के तट पर स्थित था वह नदी है तुंगभद्रा। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था देवराय द्वितीय का। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। विजयनगर, प्रसिद्ध विजयनगर विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, अवस्थित है हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ यक्षगान का। दिल्ली सल्तनत और प्रशासन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को शामिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान ए आरिज कहलाता था। इक्ता थी। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। परगना, सरकार, सूबा, विभाग, संस्थापक। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने, दीवाने अर्ज बलबन ने, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग, दीवाने अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक दान विभाग, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग, दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से भी संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक राजवंश। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का।
भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। खराज उस एवं मुक्तई से भारत भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दर या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबीत का संबंध था राज्य कानून धर्मनिरपेक्ष से। हदीस है एक इस्लामिक कानून। खरीदादार था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं जीतल एवं टंका। टंका नामक का सिक्का चलाया जाता था इल्तुतमिश के द्वारा, चांदी के सिक्का। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल के थे, क्रम से चांदी तथा चांदी तथा तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मध्य भारत का मीनार के बारे में सही कथन है 15वीं 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यित है बलबन के मकबरे। भवन और निर्माणकर्ता सुल्तान गरी इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल बलबन ने। जमात खाना मस्जिद खिज्र खान ने। 28 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिंडोला महल गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने। लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे ने। इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित की हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। स्थल और स्थापत्य दिल्ली कुब्बत उल इस्लाम, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्ग जामा मस्जिद। वास्तु और संबंध राजवंश। वास्तु शैली में संबंध राज। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर है खिलजी वंश के। अष्टभुजीय मकबरों का उदय हुआ तुगलक के शासनकाल में। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर में हुआ। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सर्किल। दिल्ली सल्तनत साहित्य। किताबुल हिंद रचना के इस प्रसिद्ध लेखक का नाम था अलबरूनी। तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कांसगंज के पटियाला में। अमीर खुसरो ने आक्रमणकारी थे भी भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नई फारसी की काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। सत्य कथन हिंदू देवी देवताओं का तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था अमीर खुसरो। तबकात ए नासरी का लेखक थे मिनहाज और सुराज। ग्रंथों का कालानुक्रम है किताब उल हिंद पृथ्वीराज रासो का, तबकात ए नासरी, फतवा ए जहांदारी। वह भारत जिसे दिल्ली के सुल्तानों से संरक्षण प्रदान किया था फारसी।
अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। लेखक रचना पुस्तक है जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासी, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासरी, गाहिया बिन अहमद, गाहिया तारीख है मुबारकबादी, मुबारक शाही, अमीर खुसरो, खजाइन उल फतूह, यासुद्दीन बरनी, फतवा ए जहादारी, अब्दुल मलिक ईसानी मी, फुतुह उस सलातीन, फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात ए फिरोज शाही, मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका, पुस्तक के लेखक, तारीख फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीम के लिखा हुआ है, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, तारीख हिंद, किताबुल हिंद, अरबरूनी, रेहला, इब्न बतूता, सुमेली था कृति लेखक, हकाइक ए हिंदी, अब्दुल वाजिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक, इब्न मिसकाबिया, कुजुल तिजार, वैलक अल कवायकी, जवामिउल हिकायात, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, फवायद उल फवाद, अमीर हसन तथा अला सिज्जिद देहलवी। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है तबकात ए नासरी से। बिना ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीतवाद जिसमें हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तमी का फारसी में अनुवाद और उसका नाम तूतीनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ का शुक सप्तमी का तूतीनामा रखा था। नाम और संगीत ग्रंथ संगीत राणा कुंभा संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी, राम राग चंद्रिका, पुंडरी विट्ठल रागमाला, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम, ग्रंथ रचयिता रस कौमुदी, श्रीकंठ राग विबोध, सोमनाथ, चंद्रदंडी प्रकाशिका, वेंकट रमन, पुस्तक लेखक रास पंचायती, नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयनंदा, भक्ति रत्नाकर, नर हरि चक्रवर्ती। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना स्मरण लिखा था फिरोज शाह तुगलक। मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा से उचित प्रबंधन का वर्णन है। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत विविध जो है वो अब अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।